और ओके जी, ये हमारी बेसिक प्लानिंग थी जो हमने कंप्लीट कर ली। और अभी नाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ वेबसाइट जिसमें हमने ये कुछ चीज़ें देखी हैं। गालिबन ये इसका सेकंड पेज ओपन हो गया। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल बाय ओपनिंग अ होम पेज ऑफ द साइट। वी कैन डू दैट कॉम्प्लेक्स layout too and we'll do that later. ओके, सबसे पहले मेन्यू। इससे पहले मैंने आपको कहा हमने ये मेन हेडर लगाया और इस मेन हेडर में हमने बनाना है एक मेन्यू। नॉर्मली जब भी याद रखें कि मेन्यूज जितने भी बनते हैं या इनको हम नेविगेशन मेन्यूज भी कहते हैं, सिंपल मेन्यूज भी कहते हैं, मेन्यू बार भी कहते हैं। तो नॉर्मली जितने भी मेन्यूज बनते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस तरह 3 या 4 आइटम्स इकट्ठे आ रहे हों जिनके स्टाइल्स जो देखने में सेम लग रहे हों, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस विंडो सपोर्ट, ये 4 या 5 आइटम्स हैं। दे आर लुकिंग लाइक सिमिलर टू ईच अदर। एंड देन यहाँ पे देखें, ये इन पे जो स्टाइल्स हैं वो सिमिलर हैं। देन यहाँ पे देखें, ये एक सीक्वेंस में एक लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, देन ये एक लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, ये चीज़ एक लिस्ट की फॉर्म में है, ये भी एक लिस्ट की फॉर्म में है, ये भी एक लिस्ट की फॉर्म में है, ये भी एक लिस्ट की फॉर्म में है, ये एक लिस्ट फॉर्म में है लेकिन ये इनलाइन है। तो नॉर्मली याद रखें कि जब भी नेव बनाना हो या नेविगेशंस बनानी हो तो आप इस्तेमाल करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट का या ऑर्डर्ड लिस्ट का। अब आप नेव को या नेविगेशंस को ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट के बगैर भी बना सकते हैं, बट दैट वुड बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। मीन कंट्रोल हो जाएगी बट उसे कंट्रोल करना या उसको डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होगा। सो नाउ व्हाट वी कैन डू दैट कि जब हम ये बनाएंगे, नेव्स बनाएंगे जब भी, तो प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो एक और बात याद रखें कि जब भी हम अपना कोई एलिमेंट बनाएं तो हमेशा उसका एक पेरेंट रखें। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ और आज दोबारा उसको री इन्फोर्स कर रहा हूँ कि मैं यहाँ नेव बार बनाने लगा हूँ तो उससे पहले मैं एक पेरेंट डिव बनाऊंगा और मैं उसको दे दूंगा मेन नेव बार या सिंपली मेन नेव रैपर। नाउ नेम्स देख लें कितने एक्सप्लेनेटरी हैं कि जो अब मेन नेव रैपर क्या है कि जिसके अंदर मैं ये सारी के सारी नेविगेशन, ये टॉप की पूरी स्ट्रिप जो है ये इस डिव के अंदर डिजाइन करूंगा या बनाऊंगा। तो नाउ सबसे पहले मुझे ये करना है कि नंबर ऑफ आइटम्स गिनने हैं कि मुझे कितने आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं, यहाँ पे सामने शो कराने हैं। तो यहाँ देख लें, अगर मैं लोगों को काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 आइकन्स कैसे लगाने हैं, दैट समथिंग विल टेल यू। तो यहाँ पे मुझे 4 आइटम्स चाहिए, यहाँ 5 आइटम्स चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू दैट, इनसाइड द मेन नेव रैपर मुझे एक यूएल करनी है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में एल करनी है। अच्छा, वैसे तो मैं आप मैनुअली कर सकते हैं यूएल, और इस यूएल के अंदर आप मैनुअली एल क्रिएट करें और इस एल के अंदर एंकर टैग बनाएं और उस एंकर टैग के अंदर ये टेक्स्ट लिख दें माइक्रोसॉफ्ट 365, जो भी आप लिखना चाहते हैं। नाउ यू कैन क्वेश्चन इट कि जी व्हाई डू वी नीड टू राइट माइक्रोसॉफ्ट 365 इनसाइड एन एंकर टैग, बिकॉज वी वांट टू मेक इट क्लिकेबल। यहाँ देखें आप, तो ये क्लिकेबल टेक्स्ट है, ये भी क्लिकेबल है, यानी इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये किसी दूसरे लिंक पे मूव कर जाएगा, दूसरे पेज पे मूव कर जाएगा। इसी तरह इसको क्लिक करूंगा तो इनमें से हर एक एल आई एक क्लिकेबल आइटम है। तो मैंने यहाँ यूएल लिखा, यूएल के अंदर एल आई और एल आई के अंदर एक एंकर टैग, दिस इज द स्टाइल। अब मैंने यही सीक्वेंस बरकरार रखना है फॉर द रेस्ट ऑफ द आइटम्स। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मुझे 5 चाहिए। पहले को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ बिकॉज आई नीड लोगो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सेकंड पे 365, थर्ड पे मैं लिखता हूँ ऑफिस, इधर लिखता हूँ विंडोज, इधर लिखता हूँ सपोर्ट, दैट्स इट, ये पूरा हो गया। नाउ अब अगर मैं इसको ब्राउजर में देखूंगा
तो इसको बड़ा अजीब सा दिखना चाहिए। द शेप दैट वी डिडंट वांट टू एक्चुअली शो, हमें तो इस तरह का चाहिए। खैर हम कर लेते हैं, बट बिफोर दैट हम ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो भी डाउनलोड कर लेते हैं, बिकॉज हमें ये भी लगाना है। जस्ट गो टू द गूगल एंड डाउनलोड अ सूटेबल लोगो फॉर दैट। यहाँ से इमेजेस में जाएं, दिस दिस आई नीड पीएनजी। आपको ये पता होना चाहिए कि पीएनजी जो इमेज होता है वो बैकग्राउंड लेस होता है, तो आई डोंट नीड बैकग्राउंड, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए, सो आई विल बी डूइंग लाइक दिस। लेट मी चेक इफ इट इज पीएनजी, इफ इट इज नॉट, अभी इसका बैकग्राउंड है साथ में, ठीक है। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट की क्लास थी इनके साथ में 5 से 7 घंटे टाइम, इनको टाइपिंग वगैरह दिखा। Now this looks PNG without background, but I think so it is not. Okay, for the time being हम ये करते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें, and then we have this image। इसको आप ओपन एंड न्यू टैब करें। अगर आपको अभी ये नहीं पता लग रहा कि कैसे हुआ है तो मुझे अभी बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज फॉर द टाइम बिंग आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट द थिंग विच वी प्योरली वांट टू फोकस एट द मोमेंट। आपने इनका माइक्रोसॉफ्ट इनका लोगो कैसे उठाया। सो अभी मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम ज़ाया होता गूगल से ढूंढते, फिर उसकी बैकग्राउंड रिमूव करते और वगैरह वगैरह इन सारे कामों में। एनीवे, सो अब यहाँ पे मैं इनसाइड, अब देखें अगर मैं यहाँ पे जाऊँ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट, तो ये जो लोगो है ये भी क्लिकेबल है। जब मैं उसके ऊपर हाथ लेके जाता हूँ तो ये कर्सर अपनी शेप चेंज कर देता है। ये हैंड का सिंबल ये शो करता है कि ये चीज़ें क्लिकेबल हैं, ठीक है। वरना जो चीज़ें क्लिकेबल नहीं होती वहाँ पे ये सिंपल कर्सर आता है। ये लेट मी शो, ये सारी चीज़ें क्लिकेबल ही हैं, सारी क्लिकेबल। कोई टेक्स्ट ऐसा होगा जो क्लिकेबल नहीं होगा, जैसे ये फॉलो माइक्रोसॉफ्ट, इस पर देखें ये आई बीम शेप का कर्सर बन गया यहाँ, लेकिन ये क्लिकेबल है। तो इसका मतलब मुझे लोगो को क्लिकेबल बनाने के लिए इनसाइड एंकर टैग ही रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे एंकर टैग के अंदर ही जाके एक इमेज लगा लिया और उस इमेज में मैंने डॉट स्लैश फॉर द करंट डायरेक्टरी इमेज और लोगो डॉट पीएनजी। डूइंग सो मुझे यहाँ पे ये लोगो भी मिल गया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक दूसरे के आमने सामने क्यों नहीं आ रही, ऊपर नीचे आ रही हैं। उसका सादा सा सोल्यूशन ये है कि हर एल ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आता, बल्कि वो एक दूसरे के ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आते हैं, जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं HTML। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम टू द सिंगल लाइन और सेम लाइन, what I need to do is to grab this thing, go inside CSS, just quickly create the style .css and grab this thing over here, और इसके अंदर UL, और इस UL में अच्छा कुछ मैंने आपको डिस्कस किया था कि कुछ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के प्रीसेट्स होते हैं, यानी वो डिफ़ॉल्ट मार्जिन वगैरह कुछ चीज़ों को दे देता है। हम बॉडी का डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0 कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब हम अगर इसको देखें तो इसने भी बेसिकली लिस्ट यूएल ने भी कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन पे किए होते हैं। मुझे एक बात प्लीज़ बताइएगा, हमने लास्ट टाइम ये इंस्पेक्ट एलिमेंट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नो सर। ओके, अच्छा मैंने अभी आपको कहा और लास्ट टाइम भी ये काम किया था कि मैंने बॉडी का मार्जिन कर दिया था 0, और ये कहा था कि ये बॉडी में ब्राउज़र खुद ब खुद स्टाइल दे देता है, कुछ मार्जिन टॉप मार्जिन राइट मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट, और हम अगर ये चाहते हैं कि बॉडी का ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन ना हो तो हम खुद इसे टारगेट करके 0 कर देते हैं। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ, अच्छा ये जो तरीका है ना क्लासेस को टारगेट करने का, इसका मतलब ये है कि ये जो
ये जो डॉट मेन नेव रैपर है, इसका मतलब आई एम टारगेटिंग दिस क्लास डॉट मेन नेव रैपर। अब इस क्लास के अंदर जो कुछ भी होगा वो इसके चाइल्ड होंगे, यानी इस डिव का ये जो यूएल है वो इस डिव का चाइल्ड है। फिर यूएल के अंदर फिर अपने चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 एल जो हैं ये सारे चिल्ड्रन हैं यूएल के, और हर एल के अंदर एक और चिल्ड्रन है एंकर टैग, और पहले एंकर टैग के अंदर एक और चिल्ड्रन है इमेज। तो यूं HTML का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो पेरेंट चाइल्ड हायरार्की की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो पेरेंट चाइल्ड हायरार्की की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी हर डिव का कोई ना कोई पेरेंट होगा या उसका कोई ना कोई चाइल्ड होगा। तो अगर मुझे मेन नेव रैपर क्लास का कोई चाइल्ड एक्सेस करना हो CSS में, तो मैं सिंपली क्लास का नेम लिखूंगा, दिस इज पेरेंट इन दिस केस, और स्पेस दे के उसका कोई भी चाइल्ड एक्सेस कर सकता हूं, यानी यूएल। तो अब इसको मैं ये पढ़ूंगा कि मैं टारगेट कर रहा हूं यूएल को, जो किसके अंदर मौजूद है, मेन नेव रैपर के अंदर मौजूद है। ठीक है, दैट आई थिंक मेक सेंस। अब ये जो यूएल है, जब भी हम यूएल या अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं ब्राउजर में, तो ये भी कुछ डिफॉल्ट प्रीसेट्स उठाता है, यानी कुछ ब्राउजर इसे खुद ब खुद स्टाइल्स दे देता है। अब वो कौन कौन से स्टाइल्स हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टाइल इसे ब्राउजर ने दिए हैं, उस काम को चेक करने के लिए लेट्स कम एंड टॉक अबाउट द इंस्पेक्ट एलिमेंट। आप इसी ये सारा यूएल है ना, क्योंकि यूएल का मतलब होता है लिस्ट, तो इस वक्त लिस्ट में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट की हैं। तो लेट्स कम टू दिस यूएल, राइट क्लिक, गो एट द बॉटम मोस्ट ऑप्शन इंस्पेक्ट, और यहां से देखें ये यूएल को टारगेट करें। जब इस यूएल को आपने टारगेट किया या सेलेक्ट किया यहां से, तो आप टॉप पे देख लें, यहां ये कलरफुल हो जाती हैं चीज़ें, और यहां पे बिल्कुल नीचे बॉटम पे एक बॉक्स भी आ रहा है, इसको भी देख लें आप, इसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। इधर से ये सिलेक्टेड है, और मैं अपना कर्सर अगर इधर लेके जाऊं तो ये टॉप और बॉटम पे हल्का ऑरेंज कलर कह लें इसको, जो भी है व्हाटएवर, ये हल्का सा ऑरेंज कलर दिख रहा है टॉप और बॉटम पे। और यहां अगर इस बॉक्स में देखें तो लिखा हुआ है कि ये कलर किसका है, मार्जिन का, और साथ वैल्यू लिखी हुई है 16। यानी इस लिस्ट ने, यानी यूएल ने टॉप से 16 पिक्सल मार्जिन उठाया हुआ है और बॉटम से भी 16 पिक्सल मार्जिन उठाया हुआ है। लेफ्ट से कोई मार्जिन नहीं लिया, राइट से भी कोई मार्जिन नहीं लिया। तो इसका मतलब हमने तो कोई मार्जिन दिया ही नहीं अभी, तो इसने कहां से उठाया। दिस मीन्स दैट ये मार्जिन ब्राउजर प्रीसेट है, यानी ये इम्प्लिसिट स्टाइल है जो ब्राउजर हर यूएल को देता है, मार्जिन टॉप 16 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 16 पिक्सल। इसी वजह से ये टॉप से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है। नाउ आई डोंट वांट दिस पर्टिकुलर मार्जिन, व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि यूएल को मैंने टारगेट तो कर लिया, इसमें जाके मैं मार्जिन करूंगा और मार्जिन 0 कर दूंगा। नाउ मार्जिन 0 का मतलब ये है कि जो मार्जिन भी ब्राउजर से देता है मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहा हूं कि उसको 0 कर दो। तो इसका मतलब मैं जब अपना स्टाइल लिखता हूं किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वही स्टाइल पहले से अगर ब्राउजर ने दिया हो तो मेरा स्टाइल उसके स्टाइल को ओवरराइट कर देगा। तो ज्यादा तरजीह किसको मिलेगी, जो स्टाइल मैं लिखूंगा। एनीहो, डूइंग सो, go back, refresh it, and you will see that the margin has been or should be removed, which didn't happen in this case. इसका मतलब something is wrong, हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्जिन रिमूव होना चाहिए। 16 पिक्सल टॉप भी नहीं होना चाहिए और बॉटम में भी 16 पिक्सल नहीं होना चाहिए। सो लेट्स गेट back to the code and rectify the issue, and I have rectified the issue because I did not link the CSS over here in HTML. तो लिंक करना भी तो जरूरी है ना। this assets style.css, go back and now you can see कि मैंने इसी UL को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे अगर मैं बॉक्स मॉडल में गया तो मार्जिन हर तरफ से 0 हो गया। टॉप से पहले 16 पिक्सल था, अब 0, राइट से भी 0, बॉटम से भी 0, लेफ्ट से भी 0, और यहाँ आप देख लें कि वो जो लाइट ऑरेंज कलर था वो गायब हो गया। नाउ वन मोर थिंग दैट यू कैन डू एंड दैट यू कैन सी इज कि लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर का कुछ आ रहा है।
नाउ बैक टू दिस बॉक्स अगेन, यहाँ पे देखें ये जो ग्रीन कलर है इस पर लिखा हुआ है पैडिंग, और इसी असना में वो टॉप पे देख भी ले हमारी लिस्ट जो है उसके लेफ्ट पे पैडिंग आ रही है। ना अगेन देखें पैडिंग टॉप पे 0 है, राइट पे 0 है, बॉटम पे 0 है, लेफ्ट पे 40 है, विच यू कैन सी ओवर हियर एट दिस पर्टिकुलर साइड। तो इसका मतलब ये है कि यूएल दो चीज़ें प्री सेट में लेता है, एक पैडिंग लेफ्ट लेता है और दूसरा टॉप बॉटम मार्जिन लेता है। सो आई डोंट वांट दिस पैडिंग टू, सो आई विल overwrite the padding to the value 0, hence refreshing the page will bring the content to the leftmost edge of the browser. Now this is something which is simple, but the key thing or the important thing that you have to understand and that you have to keep on focus is how to inspect an element and how to check which styles are being taken by the elements or which styles are being automatically given by the browser to the elements. तो ये चीज़ आपको पता लग जानी चाहिए। नाउ मैं इसको बैक करता हूँ। अब अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए पैडिंग को रिमूव कर देता हूँ बिकॉज मुझे एक और चीज़ दिखानी है, मैं दोबारा उसके बाद पैडिंग को रिमूव करूँगा। पैडिंग को मैंने वापस लाया। अब मुझे ये बुलेट्स नहीं चाहिए बिकॉज आई डोंट नीड बुलेट्स, लाइक आई कैन नॉट शो बुलेट्स ओवर हियर या आई कैन नॉट सी बुलेट्स ओवर हियर। सो ये जो बुलेट्स हैं डॉट्स ये नहीं चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू इज अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा। अब मुझे टारगेट करना है किसको? मेन नेव रैपर के अंदर यूएल को तो टारगेट कर दिया है, अब मुझे इसके अंदर ही एलाइज को भी टारगेट करना है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम यहाँ तक तो ट्रैवल कर ही चुके हैं। मेन नेव रैपर को सेलेक्ट करो, उसके अंदर यूएल को सेलेक्ट करो और इसके अंदर स्पेस दे के फिर आप चेक करें जी एल आई को सेलेक्ट करें। तो ये क्या करेगा, इस यूएल के अंदर जितने भी एल आईज हैं उनको सेलेक्ट कर लेगा और उनको मैंने क्या स्टाइल देना है? सबसे पहला स्टाइल देना है लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ना ये जो आपको बुलेट्स नजर आ रहे हैं दीज आर बिकॉज ऑफ द लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन, द मोमेंट आई रिफ्रेश्ड इट, it has removed all those bullets from this particular list. Now one more thing left, I want all of these items to be in the same line. What I need to do that? Okay, why are they not appearing in the same line? That's the question which needs to be understood before having the answer of this. Because हर एक li जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा सेपरेट लाइन में आते हैं, इसलिए ये भी ब्लॉक लेवल, ये भी ब्लॉक लेवल, ये भी ब्लॉक लेवल, ये भी ब्लॉक लेवल और ये भी ब्लॉक लेवल। तो हमें इस लिस्ट आइटम के तमाम आइटम्स को डिस्प्ले ब्लॉक से करना है इनलाइन। नाउ अगर मैं इनलाइन किया तो नाउ दिस इज समथिंग विच हैज एग्जैक्टली कम in front of each other. Still issue, but in fact we have solved the issue number 1 of bringing the contents in the same line. Okay, अब ये इमेज बहुत बड़ा है, इस इमेज को मुझे छोटा करना है, तो मैं क्या करूँगा, इमेज को टारगेट करने के लिए मैं इसके पेरेंट से उसका रेफरेंस लूँगा यूएल। यूएल के अंदर फिर है एलआई और एलआई ऑलरेडी है, एलआई के अंदर है एंकर, एंकर के अंदर है इमेज। So I have to give its width to something like 70 pixels. Just okay, it's too small. 100 pixel. It's should be 150. That looks good. Okay, बाकी काम हम कर लेंगे. So अब हमने क्या करना है, बेसिकली मैं सबको बैकग्राउंड कलर दे देता हूं जस्ट टू शो यू वन मोर थिंग। सारे एलाइज को बैकग्राउंड कलर देना हो तो सिंपली गिव इट अ कलर नेम लाइक रेड, दिस इज समथिंग। अब अगर मैं इन सब को मार्जिन देता हूं ताकि इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, मार्जिन 8 पिक्सल्स, तो हर एक एलआई 8 पिक्सल मार्जिन उठाएगा। और अगर आपने फील किया हो तो इसने लेफ्ट राइट मार्जिन उठा लिया, टॉप बॉटम मार्जिन नहीं उठाया। आई कैन डेमोन्स्ट्रेट यू ओवर हियर। 32 पिक्सल मैंने दिया,
जस्ट फॉर टेस्ट, रिफ्रेश किया, टॉप और बॉटम का मार्जिन इसने नहीं उठाया, लेफ्ट और राइट का मार्जिन उसने उठा लिया। दिस इज द प्रॉब्लम विद इनलाइन एलिमेंट्स कि इनलाइन एलिमेंट्स हमेशा टॉप और यानी हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं उठाते। हाइट की प्रॉपर्टी से मुराद अगर मैं पैडिंग दूंगा तो वो भी टॉप बॉटम पैडिंग नहीं उठाएंगे। मैं इनको अगर हाइट दे देता हूँ ये हाइट भी नहीं उठाएंगे। मैं इनको मार्जिन दे देता हूँ तो वो टॉप बॉटम मार्जिन नहीं उठाएंगे, लेफ्ट और राइट से मार्जिन पिक कर लेंगे या उठा लेंगे। दिस इज द इशू। सो टू एड्रेस दिस इशू, ये याद रखना कि इनलाइन एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक लेवल तो कर नहीं सकते इसको बिकॉज वो सेपरेट लाइन में आ जाएंगे। तो देयर इज अ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्ले विच इज इनलाइन ब्लॉक। तो अब ये क्या करेगा, अब ये देख रहे हैं टॉप से इसने नीचे पुश कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसने हाइट की प्रॉपर्टी भी उठा ली, यानी मार्जिन टॉप बॉटम भी उठा लिया और मार्जिन लेफ्ट राइट भी उठा लिया या पिक कर लिया। दैट्स इट। So let me bring it back to 8 pixels because 32 pixel is too much. Or now this is okay. अब मुझे चाहिए यहाँ पे, अच्छा अभी इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जिनको मुझे रेक्टिफाई करना है, बट मैं पहले चाहता हूँ कि इसको भी बना लूँ फिर हम इनको इकट्ठे रेक्टिफाई कर लें। So on the right hand side I need these 4 items 1 2 3 and 4। दो ये सारे टेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, कुछ आइकन्स भी हैं। सो आई टीच यू हाउ टू यूज दीज आइकन्स ओवर हियर, बट राइट नाउ मैं सिर्फ टेक्स्ट ही लिखूंगा। तो मुझे क्या करना है, नथिंग वेरी स्पेशल। ये जिस तरह एक यूएल बनाई है इसी तरह मैं एक और यूएल बना लूँ और उस यूएल में ये इमेज मुझे नहीं चाहिए और लेट्स सपोज मैंने ये काम कर लिया। ओके, नाउ एक चीज़ देख लें कि ये यूएल है पूरी, ये दूसरी यूएल है। अब इसके सामने जगह मौजूद है लेकिन ये यूएल उसके नीचे आ गई, उसके सामने बिल्कुल नहीं आई। रीजन बीइंग दैट कि सिंपल यूएल भी तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इस यूएल ने, ऊपर वाली पूरी यूएल ने इस पूरी फुल विड्थ को ऑक्यूपाई किया हुआ है। दैट्स व्हाई इट हैज ब्रॉट द नेक्स्ट यूएल टू द नेक्स्ट लाइन। तो इसको हम सेम लाइन में ला सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से जो हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने इन दोनों यूएल्स को एक पेरेंट में रखा हुआ है। दिस इज आवर पेरेंट div, this is our first UL, this is our second UL. Now if I apply display flex to the parent element, what should it do is, which is the parent of both ULs, simply main nev wrapper. So just give them display flex, this is something. Now अभी आप ये सोच रहे होंगे जी कि ये बॉटम पे आ रहा है, ये टॉप पे आ रहा है, ऐसा क्यों है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इमेज को हटा दूं तो ये काम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सो लेट मी कमेंट आउट द इमेज फॉर द टाइम बीइंग टू एड्रेस द अदर इश्यूज, देन आई विल बी बैक टू दिस वन। ओके, अब डिस्प्ले फ्लेक्स से ये दोनों चीज़ें आमने सामने तो आ गई हैं। जब हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं तो फ्लेक्स के साथ कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? मिसाल के तौर पे मुझे ये वाली जो यूएल है ये एक्सट्रीम राइट साइड पे चाहिए, ये वाली जो यूएल है ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे चाहिए। बट इवन बिफोर दैट, वन थिंग दैट यू हैव टू नोटिस इज कि गो टू इंस्पेक्ट एलिमेंट, क्लिक ऑन दिस एरो, सेलेक्ट दिस लिस्ट। तो ये जो लेफ्ट पे पैडिंग थी वो अभी तक आ रही है 40 पिक्सल, एंड इफ आई चेक दिस वन तो इसके भी लेफ्ट पे 40 पिक्सल पैडिंग आ रही है, जो ग्रीन कलर दिख रहा है, इसके भी ग्रीन कलर दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों यूएल्स की जो पैडिंग है वो अप कर रहा हूँ 0, सो बोथ वुड बी एट देयर एक्सट्रीम लेफ्ट। अब मेरे पास
बेसिकली सीन क्या बना है, सीन ये बना है कि ये मेरे पास एक ओवरऑल पेरेंट है और उस पेरेंट का नाम है नेव रैपर। उस पेरेंट के अंदर ये मेरे पास एक मेन्यू है और यहां से लेके यहां तक दूसरा मेन्यू है। तो नॉर्मली जब भी मुझे ये करना है कि इस वाले को उठा के राइट साइड पे लाना है, तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं उसके साथ एक और प्रॉपर्टी आती है एंड दैट इज जस्टिफाई कंटेंट। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूं तो ये सारा कुछ उठ के सेंटर में आ जाएगा। गॉट इट? अगर मैं इस जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स एंड कर दूं सारा कुछ उठ के एंड पे आ जाएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि जस्ट गिविंग अ वन सिंगल प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स सेंटर, फ्लेक्स एंड। बाकी भी प्रॉपर्टीज हैं बट आई डोंट want you to go into the details of the other properties for now। जितनी भी प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी जो हमें अभी चाहिए जो हमारा काम करेगी, इफ आई राइट स्पेस बिटवीन, नाउ दिस इज द थिंग दैट एक्चुअली वी वांटेड। नाउ what does this space between do? जब मैंने कहा, मैं लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। जब मैंने कहा सेंटर, तो उसने पेरेंट के अंदर जितने भी बॉक्सेस थे दोनों को सेंटर में कर लिया। सेंटर कैसे कैलकुलेट किया कि जो भी मार्जिन या जो भी स्पेसिंग सेंटर में थी वो सेंटर से उठा के दोनों साइडों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। मिसाल के तौर पे ये एक्स्ट्रा स्पेस थी और ये एक्स्ट्रा स्पेस जब मैंने सेंटर कहा उसे, तो उसने इस स्पेस को उठाया और दोनों साइडों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ अगर मैं फ्लेक्स एंड करता हूं तो यही काम करेगा, फ्लेक्स के एंड पे ले जाएगा। अगर मैं स्पेस बिटवीन करता हूं तो अब दो आइटम्स हैं इस, जिसको मैंने कहा ना स्पेस बिटवीन मेन नेव रैपर, इसके अंदर दो चाइल्ड हैं जो फ्लेक्स आइटम्स हैं, एक यूएल और दूसरा यूएल। तो ये जो स्पेस बिटवीन है ये क्या करेगा कि इसके जितने चिल्ड्रन एलिमेंट हैं फ्लेक्स कंटेनर के, ये बचने वाली स्पेस उनके बीच में डाल दो। ये उसने काम किया। जो स्पेस एंड पे थी उसने दोनों चिल्ड्रन एलिमेंट के बीच में वो स्पेस एडजस्ट कर दी। ठीक है, सो दिस वाज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ द अनदर फ्लेक्स प्रॉपर्टी विच वाज जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और ये हमेशा आपने किसको देनी है? फ्लेक्स कंटेनर को या फ्लेक्स पेरेंट को। ये हमारा फ्लेक्स पेरेंट है और ये यूएल था, हमने अभी उसको कुछ नहीं दिया सिवाय इसके कि उसके प्रीसेट्स को हमने ओवरराइट किया। तो जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी ने हमें ये काम अचीव करके दे दिया ये वाला। ठीक हो गया? यहां तक कोई इशू तो नहीं? ये चीजें मुश्किल तो नहीं हो रही? चले ओके। सो अब हमने बाकी कुछ इसकी डेकोरेशन करनी है वो हम कर लेते हैं। और ये जो मैंने कलर दिया है दैट वाज फॉर द टेस्ट पर्पस। अब मैं इसको यहाँ से हर एक एंकर टैग को लूँगा और इस एंकर टैग को अभी देखें, एक चीज़ मैं इस ओवरऑल को एक बैकग्राउंड दे देता हूँ छोटा सा ताकि मुझे कुछ नज़र आए। तो मैंने मेन नेव रैपर को बीजीसी हल्का सा ग्रे कलर दे दिया ताकि मुझे दिखे। दिस इज नाउ माय मेन्यू। सो
अब मैं एंकर टैग्स में जाऊंगा, पैडिंग 16 पिक्सल्स। Now once again it has created a problem because anchor tags inline elements हैं, तो ये टॉप बॉटम की पैडिंग नहीं उठाएगा। So what I can do is to just display inline block, now padding 16 pixels, and now it has done something that I wanted it to do. So 16 pixels बहुत ज़्यादा हो गई, हम इसे देते हैं 8 pixels. Now that looks good. अब हम एंकर टैग की कुछ प्रॉपर्टीज, ये एंकर टैग है तो इसके अंदर टेक्स्ट है, तो हम कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये जो अंडरलाइन आ रहा है ये नहीं आएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब ये। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे कैप्स में हो जाएं माइक्रोसॉफ्ट 365, तो मैं एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक जी। अब अगर मैं हर एक एंकर टैग को बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल रेड फॉर द टेस्ट पर्पसेस, आई हैव गिवन दिस कलर टू। ठीक जी, बट आई डोंट वांट दीज कलर्स। ओके जी, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर, नॉट कंप्लीटेड इन फैक्ट, सो मेनी थिंग्स स्टिल लेफ्ट, कि हमने इमेज लगाना है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमने ये आइकन्स लगाने हैं, बट आई गेस वी शुड leave it to tomorrow's class. So that's it. यहाँ तक कोई मसला? There are two important things. Number one is कि आपने अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह सेटअप करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर को, और जब फोल्डर स्ट्रक्चर सेट हो जाए तो फिर आपने अपने index.html में ये जो लेआउट एलिमेंट्स हैं इनको प्रॉपर मैनेज करना है, और जब ये भी प्रॉपर मैनेज हो जाए तो देन आपने उनके अंदर प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारे कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को प्लेस करना है। ठीक है जी, 7 o'clock, आई विल एंड हियर। क्लास 1.5 घंटे की है, मैं कॉन्स्टेंटली हर रोज़ रिमाइंड कराता हूँ आपको, बट इन द बिगिनिंग टिल द टाइम मोस्ट प्रॉब्ली इट वुड टेक 1 वीक और सो, आप बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाएं चीज़ों पे, आपके हाथ पे सारी चीज़ें बैठ जाएं, इजी हो जाए समझना, देखना, अंडरस्टैंड करना और इम्प्लीमेंट करना, तो देन डेफिनेटली वी विल टेक द एडवांटेज ऑफ फुल टाइम स्लॉट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें विद इन दिस गिवन लिमिटेड टाइम। एनी इशू टिल दिस पॉइंट? और ये क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है तो मैं इसका सोर्स कोड आपसे शेयर नहीं करूंगा, वीडियो ज़रूर मैं अपलोड कर दूंगा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एग्जैक्टली इसी चीज़ को मेरे साथ रिपीट करें, यानी खुद बनाएं अपने एंड पे। जस्ट गो टू द माइक्रोसॉफ्ट साइट, check this menu out, start building it exactly the way I am doing. You will learn a lot. Definitely you will face problems, few problems in the beginning might be, but once you do it for the first time or twice or thrice, after that I think you won't be having any issue. You are not going to have any issue to design the menu of any of the websites, क्योंकि concept same है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें आगे पीछे या ऊँच नीचे होती हैं। So if you don't have any question, I am just leaving, and we'll inshallah see you tomorrow at the same time. ठीक है बाजिद? ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये तो फीस की गल भाई ना, तो बाकी सारे नस गए पहले होंगे सुन चार ऐसे देने की बारी आई, देना आ गया जी भाई जी।